हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल उस संख्या का निकालेंगे जो पॉइंट वाला होगा, जैसे कि 0.1296, जैसे कि 0.361, जैसे कि 96.04, जैसे कि 0.4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 0.1296 जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर जो इस तरीके का क्वेश्चन दिखे जिसमें पॉइंट हो और पॉइंट के बाद लगातार संख्या हो, तो आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि इसमें दो का क्या बनाना है, आपको जोड़ा बनाना है। और जोड़ा किधर से बनाओगे, तो आपको किधर से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब कि बाएं से दाएं, मतलब कि इस ओर जिस तरीके से मैं एरो दे रहा हूँ ऐसे, मतलब कि इधर से पॉइंट से स्टार्ट करना है। पॉइंट वाले संख्या जो पॉइंट के बगल में जो संख्या रहेगा उससे स्टार्ट करना है। जैसे कि 1 और 2 इस तरीके से हमने एक जोड़ा बना लिया। उसके बाद 9 और 6 एक जोड़ा इस तरीके से बना लेना है आपको। जोड़ा बना लेने के बाद आपको पॉइंट के आगे कोई संख्या ना रहे तो सबसे पहला काम आपको इस पॉइंट को यहाँ भेज देना है। इस पॉइंट को कहाँ भेज देना है, यहाँ। इस पॉइंट के बदले आप क्या कहाँ लिख देना है, पॉइंट यहाँ। मतलब कि आप इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आपको इस पॉइंट के बारे में कुछ सोचना नहीं है। अब आप जिस तरीके से विदाउट पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब पॉइंट तो यहाँ चला गया, अब बचा क्या, 1296। अब यहाँ पे बचा, मतलब कि 1296 बचा। अब यहाँ पे एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आगे में रहे, जोड़ा रहे या फिर एक संख्या रहे, तब यहाँ पे जोड़ा है तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि यह जो जोड़ा है यह कौन सी संख्या के वर्ग के करीब है, या तो कौन सी संख्या का वर्ग है। तो 12 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसके करीब वाला कौन वर्ग है। तो 9 वर्ग है, किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। 9 3 का वर्ग है, तो सबसे पहले हम 3 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। 3 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसी 3 को यहाँ इस तरीके से 2 बार ऊपर नीचे लिखना है। उसके बाद इस 3 को यहाँ पर गुना करके लिखना है। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके, तो 3 + 3 6 होगा, जोड़ करके इसके नीचे यहाँ पर लिखना है 6, इस तरीके से जोड़ करके यहाँ और गुना करके यहाँ। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो 12 में से 9 जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा, मतलब कि 3 बचेगा। उसके बाद अगला जोड़ा को क्या करना है, उतार देना है। तो अगला जोड़ा कितना है हमारा, 96। तो 96 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या रखें जिसे यहाँ पर 2 बार रखेंगे। तो और जो भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा, मतलब कि 61 गुना 1 करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर जो 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 नीचे आएगा, मतलब कि 62 गुना 2 करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम कौन सी संख्या को रखें, तो जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 4 पहला अंक नहीं है। 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा, तो 9 भी पहला अंक नहीं है। मतलब कि हम देखते हैं 4 को रख करके, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जैसे कि यदि हम यहाँ पे 4 रख देते हैं तो यहाँ पे 4 को 2 बार रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ कितना हो जाएगा, 64 × 4 करना पड़ेगा। तो इसको हम गुना करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो 4 चौको 16, 6 चौको 24, 25, मतलब कि ये कितना है, 64। अगर जो हम यहाँ पे 4 रखते हैं और यहाँ पर 2 बार 4 रखेंगे तो कितना गुना करके आएगा, 256। और 256 से 339 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को नहीं रखेंगे, इससे और बड़ा वाला संख्या को सोचेंगे कि कौन होगा। तो 5 को नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंत में अगर जो 5 रहेगा इसके अंत में तो यहाँ पे भी 5 आएगा। इसका मतलब कि हम 6 रख करके देखते हैं। तो अगर जो हम इसको यहाँ पर 6 रखते हैं तो 66 गुना 6 करना पड़ेगा हमको। तो 6 छक्के 36 के 6 बाकी 3, और फिर 6 छक्के 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। मतलब कि 6 जब रखते हैं तब हमारा कितना आ रहा है, इतना के बराबर आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको 2 बार 6 रखना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को हमको गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तब कितना है, 396। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 6 1 7, यहाँ पे 72 आ गया। और यहाँ पे कुछ नहीं पता, मतलब कि क्रॉस का साइन दे सकते हैं। मतलब कि ये जो आया यही हमारा इस संख्या का वर्ग होगा। मतलब कि 0.1296 का जो वर्ग है वो कितना है, 0.36। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0.36 इतना का वर्ग है। अब हम देखते हैं इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इधर से पेयर लगाना है। तो ये हमारा 0 और 3 का एक पेयर हो गया, और 6 और 1 का एक पेयर हो गया। उसके बाद आपको 0 पॉइंट के आगे 0 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को यहाँ लेकर के जाना है। तो पॉइंट को हमने यहाँ बैठा दिया, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे पहला जोड़ा है, तो हम सोचेंगे कि 3 किसके वर्ग के करीब है। तो 3 किसके वर्ग के करीब है, तो देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 3 से ज़्यादा। मतलब कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे यहाँ, तो 1 को हमें 2 बार यहाँ रखना पड़ेगा। इसको बाद यहाँ गुना करके लिखना पड़ेगा। तो 1 गुना 1 आ जाएगा, और 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2। और फिर ये जो अगला पेयर है इसे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब अगला पेयर उतारेंगे तब अब हमें क्या सोचना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या को रखें, कि यहाँ पर 2 बार रखने के बाद उस संख्या को लास्ट में कितना गुना करके कितना जाए, 261। तो हम जैसे कि यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कि 22 आ जाएगा। 22 गुने 2 मतलब कि कितना आ जाएगा, 44। तो ये बहुत कम है। तो हम यहाँ पर 9 रख करके देखते हैं। 9 रख के देखें तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, और फिर 9 आएगा नीचे में। तो 9 9 81 के 1 और बाकी 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। मतलब कि यहाँ पर देखिए 9 रखते हैं तो इतना के बराबर आ रहा है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 रख देंगे। तो यहाँ भी हमको 2 बार 9 रखना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, तब गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 261। और यहाँ पर जोड़ेंगे तब कितना जाएगा, 9 9 18 और 2 1 3। यहाँ पर क्रॉस कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस का साइन लगा देंगे। मतलब कि इतना जो आया इसका वर्ग हो गया। तो 0.361 का वर्ग कितना है, 19, 0.19.19। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 96.04। तो हम क्या करेंगे, पेयर लगा लेंगे पहले। तो ये हमारा 2 अंक का पेयर ये हो गया और 2 अंक का पेयर ये हो गया। पेयर लगा लेने के बाद आपको क्या देखना है कि पॉइंट क्या है, यहाँ पे नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो नंबर है ये किसके वर्ग के करीब है। तो हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है और 9 का स्क्वायर इससे थोड़ा सा कम है। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 को हम यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर हमको 2 बार 9 को लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और फिर 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ भेज देना है आपको। यहाँ भेजना है तो इस ये पॉइंट अब कहाँ चला है, यहाँ चला है। उसके बाद आपको अगला पेयर उतार देना, पॉइंट को यहाँ भेज करके अगला पेयर उतार देना है। तो अब देखना कि यहाँ पर अब यह सोचना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या रखे कि यहाँ पर भी रखने के बाद हमको गुना करने के बाद इतना आ जाए। तो जैसे कि हम यदि यहाँ पर हम 4 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करके देखते हैं तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33 के 3, बाकी हाथ में 3 और फिर 4 और 3 1236 है। मतलब कि 1504 इससे बहुत कम है, इसे 1504 से यह बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, इसे अधिक रख करके देखते हैं। अब देखते हैं हम कि 8 रखते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 188 × 8। तो अब इसे गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 बाकी 6 और 8 8 64 और 6 70 के 0 बाकी 7 और 8 7 15। मतलब कि जब 8 हमने रखा तो यहाँ पर 1504 है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर 8 रखेंगे। 8 रखने के बाद हमको यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा और उसके नीचे भी 8। अब इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो गुना करेंगे कितना जाएगा, 1504 और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 8 + 7 16 6 बाकी 1 और फिर 8 + 1 9 और फिर 196 यहाँ। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि क्रॉस का साइन दे देंगे। मतलब कि ये जो है 9.8 इतना का वर्ग है। मतलब कि 96.04 का वर्ग कितना है, 9.8। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका वर्ग आपको ध्यान से देखना है। इसका वर्गमूल आपको ध्यान से देखना है कि हम किस तरीके से इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि जो पॉइंट के बाद संख्या दिखे और एक ही संख्या हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 2 संख्या बनाना है। 2 संख्या आपको किस तरीके से बनाना है, तो इसके आगे एक शून्य लगाकर 2 संख्या बनाना है। तो अब ये 2 अंक का पेयर बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पर ले चले जाएंगे। तो यहाँ पर ले जाएंगे तब यहाँ पे इस पॉइंट को बदले यहाँ पर पॉइंट दिया। तो अब इस पॉइंट का मतलब अर्थ खत्म हो गया, इसका अब कोई वैल्यू नहीं। अब ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर है कितना, 40 है। अब आपको देखना है कि 40 किसके वर्ग के करीब है। तो 40 किसके वर्ग के करीब है, तो 40 हमारा किसके वर्ग के करीब है, तो 6 के वर्ग के करीब है। तब हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पर 2 बार 6 लिखेंगे। 2 बार 6 लिखेंगे तब 6 को गुना करके एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 36 और जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। 4 बच गया। उसके बाद आपको फिर नहीं लगेगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस तरीके से भाग में 1 शून्य बैठाते थे नहीं लगने पर, उसी तरीके से यहाँ पर 1 शून्य नहीं 2 शून्य उतरता है। वर्गमूल में कितना शून्य उतारा जाता है, 2 शून्य। हर हमेशा जोड़ा में हम क्या करेंगे, जोड़ा में 2 शून्य उतार देंगे। इसके बाद यदि जो नहीं लगता तब हम यहाँ पर शून्य बिठा करके यहाँ पर और 2 शून्य उतारते हैं। बट यहाँ पर क्या देखते हैं कि लगता है कि नहीं। तब देखिए यदि जो हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा और इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, मतलब कि 244 है। मतलब कि और अधिक बार में लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। तो 123 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और फिर 1 तिहाई 3, 369 है। इससे थोड़ा सा कम है। तब अब देखते हैं हम 4 बार में लगा करके। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 124 को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 400 को 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और फिर 4, मतलब कि 496। 4 बार जब हमने रखा तो 400 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि हम यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 रखे तब यहाँ पर हमको 2 बार 3 रखना पड़ेगा इस तरीके से। और जब हम गुना करेंगे 123 को 3 से तो कितना है हमारा, 396, 369। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखना है। तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और फिर 2 और फिर 1। अब क्या करना है, इनको घटा देना है। तो 10 में से 9 जाएगा तब कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ 9 में से 6 जाएगा तब कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में से 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि क्रॉस का साइन या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नहीं लग रहा है तब फिर क्या करेंगे, नहीं लग रहा है तब यहाँ पर 2 शून्य उतार देंगे। अपने मन से 2 शून्य को क्या करना है, उतार देना है। तो 2 शून्य उतार दिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर कौन सी संख्या को रखें कि उसके इसके बराबर आ जाएगा, कौन सी संख्या को रखेंगे। तो देखते हैं यदि जो हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1262, मतलब कि 1262 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तब देखते हैं गुना करके कितना आता है। तो 2 दूनी 4 और फिर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और फिर 2, मतलब कि इतना आ रहा है। और फिर तो कम है इसे। तब हम देखते हैं कि 3 बार में कितना आता है। तो 3 बार यदि जो लगाएंगे तब हम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1263 आ जाएगा। इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तब 3 से गुना करते तब कितना आएगा, तो 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, 8 बाकी 1 और फिर 3 दूनी 6, 1 7 और फिर 1 तिहाई 3। मतलब कि 3 बार में हम जब लगाया तो इतना से ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर 2 रखेंगे तब 2 रखेंगे तब यहाँ पर 2 बार हमको 2 रखना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तब गुना किया तब कितना है, 3 कितना है, जब गुना किया तो 2524। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2524। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे तो 2 + 2 कितना जाएगा, 4 और फिर 6 और फिर 1 और 2। उसके बाद हम इनको घटा देंगे। तब घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तब 6 बच जाएगा। फिर 9 में से 2 जाएगा तब 7 बच जाएगा और फिर यहाँ पर 0 बचेगा। तब इससे पहले चलेंगे तब 10 में से 5 जाएगा तब 5 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 शून्य बचेगा। मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं, क्रॉस का साइन है तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर देखिए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 1264 इससे ज़्यादा है तो नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर 2 शून्य उतार देंगे
और इसी तरीके से ये जो है आपको बढ़ते जाएगा। तो आपको किसी भी संख्या का वर्ग मैक्सिमम 3 अंक तक वर्गमूल मैक्सिमम 3 अंक तक निकालना है। तब हमने 3 अंक तक निकाल के वर्गमूल, मतलब कि इतना लगभग है, मतलब कि जो इतना का वर्गमूल है 0.40 का जो वर्गमूल आया हमारा 0.632, ये कितना है लगभग में है, किसमें है लगभग में, और लगभग में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ये कटेगा नहीं, इसी तरीके से आपको लगते हुए चले जाएगा, मतलब कि हम इसका वर्गमूल लगभग में निकाल सकते हैं। तो लगभग कितना है 0.632 इसका वर्गमूल है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।